Once again, a very good afternoon to all the aspirants and students out there. Today, we would be continuing our lecture series on Indian economy, and our last topic of discussion was the different type of economies, as we have discussed, the difference between capitalist and your socialist and your mixed economies, right? So this was our lecture 3 discussion, okay, which we have done. And today our topic of discussion would be growth and development, okay? ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? इस दोनों टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे. एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये जो टर्म्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है? जैसे एज वी से दैट वी शुड फोकस ऑन द ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सो एंड ऑन. सो जब हम जानते हैं कि ये दोनों जो टर्म्स है सिनोनिमस है, एंड वी यूज़ इट इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडियन इकोनॉमी में इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि इस दोनों में वाइटल डिफरेंस क्या है और ये दोनों जो डिफरेंट टर्म्स है इसको हमें कैसे यूज़ करना है, ओके? तो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ इट. सी टिल 1990 अगर हम देखेंगे तो आपके ये जो दोनों टर्म्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको हम सिनोनिमसली यूज़ करते थे, मतलब एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ करते थे, ठीक है? बट इन 1990 दिस मिथ वॉज एक्सप्लोडेड. मतलब ये जो हमारा गलत कंसेप्ट था, दिस वॉज एक्सप्लोडेड बाय whom? बाय 2 इकोनॉमिस्ट्स, ओके? दीज नेम्स आर वाइटल फॉर अस, राइट? बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में व्हेन वी आर गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू फोकस ऑन दिस, राइट? जो इकोनॉमिस्ट है, वन इज योर अमर्त्य सेन, फाइन, हम सब जानते हैं कौन है, एंड द अदर इज योर प्रोफेसर महबूब उल हक, ओके? सो दिस पर्सन, he is a Pakistani economist, right? So these 2 people, they were responsible for, bursting this myth कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम कंसेप्ट है जो हम अभी तक सोचते आ रहे थे, ठीक है? एंड हाउ डिड दिस हैपन? ओके, प्रोफेसर महबूब उल हक वाइल वर्किंग विथ यूएनडीपी, जब यूएनडीपी के साथ ये काम कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एट दैट टाइम they devised a new concept called your HDI. UNDP के साथ जब वो काम कर रहे थे, a new concept was devised and that is your Human Development Index. Human Development Index. ओके, तो ये हुई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात, ठीक है, जिसमें हमने सम अप किया है, हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल जिसने इस मिथ को बर्स्ट किया कि ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. इट वॉज वे बैक इन 1990, ठीक है? द 2 प्रोफेसर्स आर मिस्टर अमर्त्य सेन एंड प्रोफेसर महबूब उल हक, एंड इट वॉज डन एट द टाइम व्हेन ही वॉज वर्किंग विथ यूएनडीपी, एंड द कॉन्सेप्ट डिवाइस वॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके? तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे और HDI क्या है उसको हम लास्ट में लेंगे. उससे पहले हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है? अब चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो होती है, इट इज़ मीन्स, ग्रोथ इज मीन्स, मतलब ग्रोथ तरीका है. एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इट इज़ एंड्स, ठीक है? अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें, ग्रोथ क्या है? वो मीन्स है. डेवलपमेंट क्या है? एंड है, ठीक है? जैसे सिंपली अगर हम सोचें कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ इज समथिंग इन नंबर्स, राइट? ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. अगर हम किसी की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स. दैट इज योर जीडीपी, जो जीडीपी जीएनपी की हम बातें करते हैं, दैट इज योर ग्रोथ, ठीक है? तो जब भी किसी चीज़ में नंबर में इंक्रीमेंट होता है, जैसे सपोज आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट इज ग्रोथ. एंड डेवलपमेंट क्या है? उस नंबर्स के साथ साथ आपके अंदर डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ योर पावर ऑफ थिंकिंग इन्हांसिंग, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, एंड यू आर मेकिंग
एडिंग अ वैल्यू टू योर सेल्फ, तब हम उसको डेवलपमेंट बोलेंगे. सिर्फ स्कोर्स में बढ़ोतरी इज ओनली ग्रोथ. ठीक है. सो ग्रोथ इज व्हाट? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि डेवलपमेंट हमेशा ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्हांसमेंट इज नॉट इनफ टू प्रूव कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो. ठीक है. बिकॉज ग्रोथ इज ऑलवेज इन नंबर्स. ठीक है. तो जैसे हमने एक फर्स्ट डिफरेंस देखा कि ग्रोथ इज मीन्स बट डेवलपमेंट इज एंड. ग्रोथ तरीका है, इट इज अ प्रोसेस टू रीच वॉट? टू रीच द एंड रिजल्ट, एंड द एंड रिजल्ट इज वॉट? योर डेवलपमेंट. Again, as I said, what is growth? Growth is quantitative concept. Growth is your quantitative concept. Okay? Like example, your GDP, gross domestic product. And on the other hand, development क्या है? It is a qualitative concept. It is a qualitative concept. ठीक है. मतलब अगर हम रियल चेंज की बात करेंगे, then we need development and not ग्रोथ. ठीक है. अगेन और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज राइज इन पर कैपिटा इनकम. राइज इन पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल की अगर इंक्रीज हो रही है इनकम, दैट इज ग्रोथ. बट व्हाट इज डेवलपमेंट? नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम बट betterment in social indicators. Betterment in social indicators like what? Like your health, like your education. ठीक है. अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है, that is indicative of development. Is indicative of development. ठीक है. तो अगर सिर्फ आपकी इनकम बढ़ रही है, that is only growth. But हाँ, that income is being utilized to improve the health and investment in education, then you can call it development, right? In the same way, increase in the GDP of a nation is growth, but betterment in these kind of indicators is your development. So definitely any country would look for this. Any country would look for this, your development. Okay, that means development is more and more vital for एनी नेशन. ओके. सो बेसिकली ये आपका डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ठीक है. लास्ट एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो ग्रोथ में. इट इज एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी. इट इज एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी. ओके. एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? एक्सपेंशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज. एक्सपेंशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज. बेसिक एमेनिटीज़ जो भी है आपकी लाइफ, यू नो, एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर, यू नो, फूडिंग, एवरीथिंग. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ साइज ऑफ द इकोनॉमी की बात करेंगे तो अगेन वो सिर्फ ग्रोथ हो जाएगा. ठीक है. बट हाँ, बेसिक एमेनिटीज़, सोशल इंडिकेटर्स, मतलब अगर रियल सेंस में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ इन रियल सेंस इज डेवलपमेंट. ग्रोथ इन ट्रूएस्ट सेंस इज डेवलपमेंट. ठीक है. और किसी भी नेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेवलपमेंट. ठीक है. अब जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 स्टेट्स का. अगर हम अपनी कंट्री के बारे में सोचें कि जैसे एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सब रिलेट कर पाते हैं. जैसे कि हरियाणा. अब हरियाणा का स्टेट लो. इट हैज़ हाई पर कैपिटा इनकम. हाई पर कैपिटा इनकम. ठीक है. देन दैट ऑफ विच स्टेट अगर हम कंपेयर करें तो देन दैट ऑफ केरला. ठीक है. इसको हम कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो ये येस ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम मतलब पर इंडिविजुअल की जो इनकम है ज़्यादा है. बट जो लिटरेसी रेट है केरला में ऑलमोस्ट 100% है. ठीक है. और हरियाणा में इट इज़ अराउंड 50 to 60% आप ले लो अगर हम देखें तो. ठीक है. बट इन केरला द एटीट्यूड टू वर्ड्स विमेन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. ठीक है. बट हरियाणा इज़ ऑल ऑफ अस आर अवेयर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है ना
फेवरेबल एटीट्यूड है टुवर्ड्स विमेन, फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, ठीक है. सो अगर हम देखें इन हरियाणा एज वी सी द स्टैटिस्टिक्स, फीटिसाइड इज बीइंग प्रैक्टिस, सेक्स रेशियो इज वर्स देन एनी अदर स्टेट्स, ठीक है. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अलोन एज यू सी अलोन हायर पर कैपिटा इनकम, हायर पर कैपिटा इनकम तो ग्रोथ था जो हमने पढ़ा है, तो ग्रोथ तो वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा है, बट इट डज नॉट मीन, ये जो ग्रोथ है इट डज नॉट मीन्स दैट द स्टेट इज डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि उसके लिए सोशल इंडिकेटर्स चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब, तो वो वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है. सो व्हाट वी कैन से इज दैट अलोन हायर पर कैपिटा इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. For example, you can see countries with very low per capita income are high on social indicators and more developed than India, ठीक है. Like if you see the index, ये जो human development index हम देखेंगे, other nations, our neighboring nations, Bangladesh, Sri Lanka, they fare well, better than India, so when it comes to the ranking, ठीक है. तो ये आप अगर सोचोगे कि हायर पर कैपिटा इनकम वुड गारंटी दैट येस द स्टेट इज परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स और वहाँ पे डेवलपमेंट है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है. एंड दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस ओन व्हेन यू कंपेयर दिस टू स्टेट्स ऑफ आवर ओन कंट्री, हरियाणा एंड केरला, जहाँ पे हायर पर कैपिटा इनकम है और केरला में लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है. बट व्हेन इट्स कम टू डेवलपमेंट देन यू से दैट इज केरला इज मोर डेवलप्ड, ओके. सो अभी तक हम जो सम अप कर सकते हैं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, उससे हम सम अप करके कह सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट इज फार फार मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ग्रोथ, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू अ कंपैरिजन, डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ग्रोथ, राइट, ठीक है. अच्छा, तो ये हम लोग ने एक फेयर आइडिया ले लिया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. अब जो हमने अभी जो डिस्कशन जो शुरू में स्टार्ट किया था, दैट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट HDI, कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है, किसने इस मिथ को बर्स्ट किया था, और ये HDI का कॉन्सेप्ट डिवाइस हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? जो HDI है, व्हाट इज इट? इट मेजर्स, क्या मेजर करता है? इट मेजर्स ईच कंट्रीज सोशल डिवाइस्ड बाय UNDP, ये हमें नोट करना है. मेजर ईच कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन 4 पैरामीटर्स, मतलब 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे दे रैंक द नेशंस, ठीक है. और ये क्या क्या इंडिकेटर्स है इनके? नंबर 1 है, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस पैरामीटर्स क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. नंबर 2 है आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है. आपका 3rd पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है. तो ये आपके 4 पैरामीटर्स है ऑन द बेसिस ऑफ विच ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो हमारा है, ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है. इसके बेसिस पे दे रैंक द कंट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स दे रैंक द कंट्रीज, ठीक है. तो अब है क्या कि जब हमने ये देख लिया, तो अब क्या है? अब ये देखेंगे कि हम इसका जो स्केल क्या है, जो रैंकिंग हो रही है, ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स पे हो रही है, अग्रीड, ठीक है. लेकिन जो रैंकिंग है उसके जो मतलब जिस हिसाब से जो नंबर्स है किस तरीके से अलॉट किए जाते हैं और किस हिसाब से रैंकिंग होती है, ठीक है.
अच्छा, जो HDI है is measured, HDI is measured on a scale between, HDI की मेजरमेंट होती है 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 की स्केल पे मेजरमेंट होती है, ठीक है। जो कंट्रीज़ की रैंक 0 से 0.499 के बीच में होती है, दे आर कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, दे आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जिसकी रैंकिंग 0.500 से 0.799 होती है, दे आर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज। एंड आवर कंट्री इंडिया लाइज इन दिस कैटेगरी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है 0.800 से 1 तक की जिसकी रैंकिंग आती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर, जो मार्किंग्स दी जाती है, उनकी जो कैलकुलेशन है, इन कंट्रीज़ को हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, लाइक योर नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यू नो दीज काइंड ऑफ इकोनॉमीज, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू नो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि हम इस कैटेगरी में हैं, ठीक है। और जो अभी ये जो हर साल की जो रैंकिंग होती है, लेटेस्ट अपने को याद रखना है, इन द करेंट रैंकिंग वाज 132 इन 2022, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है, एज यू कैन सी, इज नॉट ग्रेट एट ऑल, ओके। एंड हाउ मेनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड आउट ऑफ 191, आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया की रैंक थी 132, ठीक है, जो एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। तो हमको अपने एग्जाम से पहले लेटेस्ट का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इससे हमको पता चल रहा है दैट वी नीड टू फेयर वेल, वी नीड टू यू नो वर्क ऑन ऑल दीज इंडिकेटर्स बीच योर, आपका जो एजुकेशन है, हेल्थ है और यू नो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर अपने को अपना रैंक इंक्रीज करना है, यू नो। और ये सिंगल इंडेक्स है to capture the 3 dimensions of human development: life, knowledge, decent standard of living, okay. So definitely you have to do well, you know. And coming to the states, Kerala is always on top, you know, performing well, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स अपने के इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड देन द रैंक, ठीक है। तो ये अपना आइडिया अपने को मिल गया कि यू नो व्हाट इज HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। You get questions all the time on these kind of indices, and you know devised by whom, or you know maybe the rank be it your state PCS or you know something like that, और जो इसके पैरामीटर्स है। एंड येस, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मेन डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंसेप्ट, राइट। सो दैट इवन इफ यू राइटिंग अ मेन्स क्वेश्चन ऑन दिस, आपको आइडिया है और आप बेटर डिफ्रेंशिएट कर लो विथ एग्जाम्पल्स, यू नो द वे आई हैव डन इट ओवर हियर, एंड योर होल आइडिया इज मोर एंड मोर क्लियर, okay. So with this, we would conclude this topic. Meet again for the next topic soon. Thank you guys.